तो मुलाकात शुरू हो गई है। देखिए, और आपको हम तस्वीरें भी अब दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर मुलाकात हो रही है और जैसा कि अविनाश ने अभी बताया कि मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया है और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, लगभग 24 रैली हुई और बड़े स्तर पर जो प्रभाव रहा प्रधानमंत्री का, प्रचंड बहुमत मिली। अविनाश, बहुत बड़ी भूमिका रही और खास तौर से जिस तरीके की स्थितियां चुनाव से पहले आंकी जा रही थी कि चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, प्रधानमंत्री का प्रभाव रहा कि जिस नुकसान की बात कही जा रही थी नुकसान उतना नहीं हुआ, बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जी, जाहिर तौर से बात है कि अगर बात करें तो पूरे देश में अभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से 2014 में जब पहली बार राष्ट्रीय राजनीति पे उभरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी तरीके से कमोबेश लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। लिहाजा तभी इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब मैं भी यूपी वाला हो गया हूँ, लोग कहेंगे कि मैं भी यूपी वाला हो गया हूँ। तो ये अपने आप में उनका संदेश था कि यूपी के रंग में वो घुल मिल गए हैं। हालांकि 2014 से वो लगातार काशी के सांसद हैं और काशी के लिए तमाम सारे विकास कार्यों को भी करते रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने तमाम सारे कार्यों को किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे वो फिर गरीबों के लिए काम करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो, चाहे फिर प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जो शहर हैं उसको बदलने का, उसके कायाकल्प के स्वरूप को बदलने का कार्य हो, या फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो भी काम हुए हैं, उन तमाम सारे कामों के बलबूते ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है अभी भी लोग उनको उसी रूप में देखते हैं कि शायद प्रधानमंत्री ही एक ऐसे चेहरे हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो उनकी जो दशा है उसको बदल सकते हैं। और यही लिए तमाम सारे गरीबों का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां शुरू की तो अपार जनसमूह उनके साथ आया और कई सारे ऐसे जिले भी रहे जहां पे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद वहां पे विफल हो जाए, लेकिन वहां पर दोबारा से फिर से सफल होकर आई। तो ये एक अपने आप में संदेश देता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसानों ने आंदोलन किया, जाट समुदाय नाराज है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम में बेहतर परफॉर्मेंस रहा। ब्रिज क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 65 सीटें आती हैं ब्रिज क्षेत्र में। पिछली बार जहां बीजेपी ने 57 सीटें इस ब्रिज क्षेत्र में अर्जित की थी, वहीं इस बार 53 सीटें अर्जित की है। तो जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी उसका कहीं असर देखने को नहीं मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, पूर्वांचल में कुछ सीटों का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से मिली है। उसके कई सारे कारण रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कई सारे छोटे छोटे सहयोगी दल थे जो बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में भी इस बार चले गए थे और एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी थी जिसका थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ। लेकिन एक बड़ा जो नाराजगी वर्ग कही जा रही थी, एक बड़ा जिसका नुकसान का अनुमान था, वो होता हुआ कहीं नहीं दिखा। और उसका एकमात्र कारण रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो काम काज रहे हैं, इसी की वजह से बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए पहली मर्तबा वहाँ पे सत्ता दोबारा से अर्जित की है। और प्रधानमंत्री को अब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और बार बार मुख्यमंत्री भी अपने हर मंच से ये कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश से ही उत्तर प्रदेश में वो हर कार्य करते हैं। और यही कारण है कि अब जब नई सरकार में वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो इससे पहले प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पे उनसे आगे के लिए भी आशीर्वाद लेंगे, किस तरीके से आगे कार्य करना है, किस तरीके से आगे तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री की है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखिए तो अयोध्या में जिस तरीके से राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे अगर देखिए तो कई सारे विकास परियोजनाएं एक साथ चल रही है, क्योंकि अयोध्या को एक ऐसा शहर के रूप में विकसित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको देखने के लिए लोग ललायित हो, जिसको देखने के लिए लोग अपने आप को रोक ना पाएं और विश्व के किसी भी कोने पर कोई भी व्यक्ति हो तो उसके मन में ये लालसा उठे कि वो एक बार अयोध्या जरूर घूम गया है। तो ऐसा शहर अयोध्या को विकसित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। यही सब कारण है कि मुख्यमंत्री अब जब दोबारा शपथ लेने वाले हैं तो उससे पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रधानमंत्री से यहाँ पे तमाम सारे कामों को लेकर के चर्चा करने के लिए, और जो एक प्रचंड जीत मिली है तो इसको लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से इतनी बड़ी सफलता मिली है ये भी चीजें साफ हो जाए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो डिप्टी सीएम वाली बात सामने आ रही है, तो क्या माना जाए कि वो तमाम चीजें भी इसी मुलाकात में, इसी दौरे में स्पष्ट हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, किसकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं।
देखिए, अगर बात करें तो जो आपने बात की कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, प्रधानमंत्री 100% शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे लखनऊ में और वहां पे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, यानी कि जो दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जहाँ तक बात रही डिप्टी सीएम और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, तो इसको लेकर के संगठन की बैठक होगी। संगठन की जब बैठक होगी तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष रहेंगे। ये बैठक कमोबेश कल होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल यहीं रुक रहे हैं और कल इसी बैठक के लिहाज से ही वो रुक रहे हैं, जिसकी समय अभी तो नहीं तय हुआ है, लेकिन कल ये बैठक निश्चित होनी है। तो उसमें तमाम तरह इन रूपरेखाओं की चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर अपनी ओर से दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके फीडबैक पे और जो संगठन का फीडबैक रहता है उसके फीडबैक पे प्रधानमंत्री अपनी ओर से कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं। तो पहले पार्टी स्तर पे और संगठन स्तर पे ये बातचीत हो जाए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अपनी ओर से कोई इसमें दिशा निर्देश देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के बिल्कुल अनुराग, देखिए मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये दो तस्वीर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और बी एल संतोष जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की इन्होंने, और देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। तो संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात उन्होंने की है। पीएम से मिलने के लिए पहुंचे। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हैं।